दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मीराबाई का जीवन परिचय। तो आइए दोस्तों, हम इसे डिटेल से एनिमेशन के माध्यम से समझते हैं। मीराबाई का जन्म लगभग 1498 में राजस्थान के मेड़ता के पास चौकड़ी गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम रतन सिंह था। बचपन में ही उनकी मां का निधन हो गया, इसीलिए वे अपने दादाजी के साथ रहती थी। उनके दादाजी धार्मिक स्वभाव के थे, जिसका असर मीरा पर पड़ा। बचपन से ही मीरा भगवान कृष्ण की भक्त थी। उनकी शादी उदयपुर के राजकुमार भोजराज से हुई, लेकिन कुछ समय बाद उनके पति की मृत्यु हो गई। इसके बाद मीरा की भक्ति और बढ़ गई। मीरा मंदिरों में जाकर कृष्ण के सामने गाती और नाचती थी। वे कृष्ण को ही अपना पति मानती थी। उनका ऐसा व्यवहार राज परिवार को पसंद नहीं आया, इसीलिए उन्होंने कई बार मीरा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। आखिरकार मीरा वृंदावन और फिर द्वारिका चली गई। उनकी मृत्यु लगभग 1546 में द्वारका में मानी जाती है। साहित्यिक परिचय। मीराबाई बचपन से ही भगवान कृष्ण की भक्त थी। वे गोपियों की तरह प्रेम भाव से कृष्ण की पूजा करती थी। उनकी ज्यादातर रचनाएं कृष्ण के प्रेम से भरी हुई थी। मीरा अपना ज्यादा समय संतों और महात्माओं के साथ सत्संग में बिताती थी। मंदिर में जाकर वे कृष्ण की मूर्ति के सामने खुशी से गाती और नाचती थी। उनका ये व्यवहार उदयपुर के राजघराने की मर्यादा के खिलाफ था, इसीलिए उनके परिवार वाले उनसे नाराज रहते थे। मीरा जो भजन गाती थी और भाव में डूबकर नाचती थी, वही उनके पद यानी कविताएं माने जाते हैं। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद, राग सोरठ के पद, गीत गोविंद की टीका, मीराबाई की मल्हार, राग विहाग, गरबा गीत और अन्य भजन। मीरा की छोटी छोटी रचनाओं और पदों का संग्रह मीराबाई की पदावली नाम से किया गया है। इसमें रुक्मणी मंगल, नरसिंह जी का मायरा, फुटकर पद, मीरा की गरबी, मल्हार राग, नरसिंह मेड़ता की हुंडी, सुधा सिंधु आदि प्रमुख भाग शामिल हैं। काव्य शैली या भाषा शैली। मीराबाई की काव्य में उनके दिल की सादगी, कोमलता और सच्चाई साफ दिखाई देती है। उन्होंने गीत काव्य लिखे और कृष्ण भक्त कवियों की पद शैली को अपनाया। उनके सभी पद संगीत से जुड़े होते हैं और गाने योग्य हैं। उनके गीतों में भावनाओं की गहराई और अपने मन की सच्ची अभिव्यक्ति मिलती है। उन्होंने अपने प्रिय भगवान कृष्ण के प्रति पूरी तरह समर्पण दिखाया, जिससे उनका काव्य बहुत भावुक और असरदार बन गया है। मीरा की कविताओं का मुख्य उद्देश्य कृष्ण के प्रति प्रेम को व्यक्त करना है। वे जीवन भर कृष्ण के वियोग में रही, इसीलिए उनकी काव्य में दर्द और भावुकता भी दिखाई देती है। उनकी भाषा ब्रज भाषा की करीब है, लेकिन उसमें राजस्थानी, गुजराती, पश्चिमी हिंदी और पंजाबी का भी असर मिलता है। उनकी भाषा बहुत मीठी, सरल और प्रभावशाली है। उन्होंने कभी कठिन शब्दों या विद्वता दिखाने की कोशिश नहीं की। उनकी रचनाओं में श्रृंगार रस सबसे ज्यादा मिलता है, खासकर वियोग श्रृंगार। कुछ जगहों पर शांत रस भी मिलता है। उनके पदों में अलग अलग राग और छंदों का भी प्रयोग किया जाता है। भाव पक्ष और कला पक्ष। मीराबाई ने कभी विद्वता दिखाने के लिए कविता नहीं लिखी। उनका पूरा ध्यान भगवान कृष्ण के प्रेम और भक्ति पर ही था। उन्होंने कृष्ण को अपना पति माना और गोपियों की तरह प्रेम भाव से उनकी पूजा भी की। मीरा हमेशा कृष्ण भक्ति में डूबी रहती थी। उन्होंने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जिससे उनका पूरा समर्पण दिखता है। उनकी कविताओं में जुदाई का गहरा दर्द मिलता है, साथ ही भक्ति और विनय के पद भी मिलते हैं। उनके काव्य में मुख्य रूप से श्रृंगार रस और शांत रस मिलता है। मीराबाई का उद्देश्य कविता बनाना नहीं था, इसीलिए उनकी भाषा बहुत सीधी और स्वाभाविक है। उन्होंने ब्रज भाषा में लिखा, लेकिन उसमें राजस्थानी और गुजराती का भी प्रभाव है। मीरा ने गीति काव्य लिखे और कृष्ण भक्त कवियों की पद शैली अपनाई। उनके सभी पद संगीत में ढले हुए हैं और उनमें भावनाओं की गहरी अभिव्यक्ति मिलती है। उनकी कविताओं में रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा जैसे अलंकारों का प्रयोग भी मिलता है। सबसे बड़ी खासियत यह है कि उनकी भाषा सरल, मधुर और दिल को छूने वाली है। इस प्रकार मीराबाई का काव्य अंत सरल, मधुर और भावनाओं से परिपूर्ण है। उनके काव्य में सच्ची भक्ति, गहरा प्रेम और पूर्ण समर्पण की भावना स्पष्ट दिखाई देती है। उन्होंने कभी दिखावे या विद्वता के लिए नहीं लिखा, बल्कि अपने हृदय की सच्ची भावनाओं को शब्दों में व्यक्त किया। मीराबाई ने अपने कृष्ण प्रेम के माध्यम से भक्ति साहित्य को एक नई ऊंचाई दी। उनके पदों में विरह, प्रेम और भक्ति का अद्भुत संगम मिलता है, जो सीधे लोगों के दिल को छूता है। उनकी रचनाएं आज भी उतनी ही प्रभावशाली और प्रेरणादायक है जितनी उस समय थी। इसी कारण मीराबाई का जन्म भक्ति काल की महान कवित्री के रूप में आदर के साथ लिया जाता है और उनका काव्य आज भी लोगों को भक्ति और सच्चे मार्ग का रास्ता दिखाता है। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम।
दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।